हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस प्यारे से परिवार संसारपुर में, जिसमें हम आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कक्षा 6 की गणित अभ्यास 2C की। ठीक है, इसमें देखिए क्वेश्चन में लिखा गया है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में गुणन संक्रिया के प्रगुणों के आधार पर निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, ये आपके 3 प्रश्न दिए गए हैं और ये आपके क्या है, रिक्त स्थान है। आपको पता है कि 468 का गुणा हम जीरो में करेंगे या किसी भी संख्या का हम गुणा जीरो में करते हैं या जीरो का ही गुणा हम किसी संख्या में करते हैं तो हमेशा आपको शून्य ही प्राप्त होगा, जीरो ही प्राप्त होगा, कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि आपका 8976 गुणे 5432 है, इसका आपस में गुणा करना है। ठीक है, कहने का मतलब है कि 5432 इधर लिखा हुआ है, इसके गुणे में आपका ये वाला जाएगा, यानी कि 8976। इसका आपस में गुणा करेंगे, एक का गुणा कितनी भी बड़ी संख्या में करेंगे उतना ही आएगा जिसमें हम एक का गुणा करेंगे, यानी 8973 आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों की पहला क्वेश्चन आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि निम्नलिखित का गुणनफल उचित प्रगुण का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको पता है कि दो आपको प्रगुण पता है, पहला है आपका क्रम विनिमय नियम और दूसरा है सहचार्य नियम। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्रम विनिमय नियम का प्रयोग करके गुणा करेंगे, तो लिखेंगे क्रम विनिमय नियम से। तो आप कहेंगे क्रम विनिमय नियम है क्या? है ये कि हम 4 का गुणा करेंगे किसमें, 25 में, उसके बाद गुणा हम करेंगे 2834 में। आप चाहें तो 25 का गुणा 4 में करें, चाहे 4 का गुणा 25 में करेंगे, बात एक ही है। तो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ठीक है, गुणा करेंगे तो 25 चौको कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और गुणे 2834। अब इसके साथ गुणा करेंगे तो आपका सेम आएगा 2834। जितने जीरो हैं उतने जीरो लगा देंगे, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो इतना आसान है क्रम विनिमय नियम से। ठीक है, अब दूसरा देखिए, दूसरे में भी हम इन दो जो छोटे छोटे हैं अंक, इन्हें एक कोष्ठक के अंदर रखते हैं, बड़े वाले को हम बाहर रखते हैं। ठीक है, गुणा करेंगे 8 5 40 और ये रहा आपका एक जीरो और गुणे 658। केवल हमें 4 का गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 4 8 32 के 2 हासिल 3, 4 5 20 3 23 के 3 हासिल 2, 4 6 24 2 कितना हो जाएगा, 24 2 26 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपके 2 जीरो हो गए। इस प्रकार से गुणा कर देना है। ठीक, अब इसमें भी देखिए, इसमें भी हमें क्या करना है कि 25 गुणे 40 कर देना है और गुणे में लगा देना है 48 37। गुणा कराएंगे तो 25 चौको 100, तो आपका ये हो गया, एक जीरो आपका ये रहा और गुणे में आपका 4837। अब 1000 का 4837 में गुणा कराएंगे तो 4837 तो आपका आएगा ही आएगा, और ये 3 जीरो आपके और लग जाएंगे। इस प्रकार से आपको बहुत ही सिंपल क्रम विनिमय नियम से सभी में हमने लगाया है प्रगुण। ठीक है, और आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो उम्मीद है ये दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा कि वितरण प्रगुण का प्रयोग करके निम्नांकित में से प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रकार सीधे आपको गुणा नहीं करना है, वितरण प्रगुण का प्रयोग करके, वितरण मतलब बांटना, इन्हें कुछ भागों में तोड़ना होगा, उसके बाद गुणा कराना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करेंगे पहले नंबर से। तो लिखेंगे पहला नंबर जो कि आपको दिया गया है 487
गुणे 1008। ठीक है, अब देखिए 487 तो आपका वैसे का वैसा रहने देंगे। 1008 को हम लिख सकते हैं 1000 प्लस 8। तो ये एक था, ये वितरण हो गया कि नहीं हो गया इसका। ठीक है, अब इसका गुणा इसके साथ करेंगे, पहले का गुणा पहले के साथ, यानी कि 4 8 7 आपके 3 जीरो लग जाएंगे, प्लस 8 का गुणा इसके साथ कर देना है, तो 4 8 7 गुणे में आपका 8, तो हो जाएगा 487 000 प्लस 8 सते 56 के 6 हासिल हो जाएगा आपका 5, 8 8 64, 64 और 5 कितना हो जाएगा 69, 69 हो जाएगा 9 हासिल हो जाएगा आपका 6, और 8 चौको 32, अब 32 6 हो जाएगा आपका 38। अब इसे आप जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 6 9, उसके बाद 8 7 3 10 के 0 हासिल 1, 8 1 9 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। इस प्रकार से इसका गुणा कराना था। ठीक है, तो ये तो रहा आपका पहला प्रश्न। इसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा नंबर में लिखा गया है 998 गुणे 436। तो 998 को हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 2, और गुणे में आपका 436, 436 का गुणा कराएंगे, इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा, तो जो हो जाएगा 436 000 माइनस 2 का गुणा हो जाएगा 436 के साथ, तो ये हो जाएगा 436 000 माइनस, इसका गुणा कराएंगे तो 2 छंग 12 के 2 हासिल 1 2 3 6 1 7 2 चौको 8। अब इसे हमें घटाना है। ठीक है, कैसे घटाएंगे देखिए, अगर यदि आपको घटाना नहीं आता है तो बाहर आपको घटा लेना है इस प्रकार से, और ये हो जाएगा 872, घटाएंगे हासिल लेंगे आपका 10 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा 8, ये 9 बचेगा, 9 में से 7 जाएगा 2, 9 में से 8 जाएगा 1, ये बचेगा 5, और ये हो जाएगा 3, ये आपका क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा, और ये हो जाएगा 4, यानी कि 4 3 5 1 2 8, ये आपका हो जाएगा कौन सा, दूसरे प्रश्न का आंसर। अब देखिए तीसरा प्रश्न, तीसरे नंबर दिया गया है 675 गुणे 94, तो ये हो जाएगा आपका 675 गुणे 94 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 6, तो 675 का 100 के साथ गुणा करेंगे तो हो जाएगा 675 00 माइनस 675 गुणे 6, तो ये हो जाएगा 675 00 माइनस 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3, 6 7 42 3 45 के 5 हासिल 4, अच्छा 36 36 4 हो जाएगा 40। अब इसको भी घटा लेना है। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग घटा लीजिएगा, तो इसे आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 में से 0 जाएगा आपका 0 ही मिलेगा। ठीक है, और एक बार हम दोबारा चेक कर लेते हैं कहीं पर कुछ मिस्टेक तो नहीं, उसमें मिस्टेक तो नहीं है, 675 है, ठीक है, और उसके बाद 94, 100 माइनस 6 हो जाएगा, 94 आ ही जाएगा, और उसके बाद जो है गुणा कराएंगे 675 00 हो जाएगा, और 675 गुणे 6, ये आपका 675 आ गया 00, 6 पंचे 30 3, ठीक है, सही है, गुणा भी सही है, घटाएंगे 0 से 0 जाएगा 0, 10 में से 5 जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 5, ये बचेगा 4, 4 में से 0 जाएगा आपका 4 आ जाएगा, 7 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा आपका 6। तो ये आपका आंसर आ जाएगा तीसरे नंबर का। ठीक है, तीसरा नंबर ये हमने कहां से नोट किया, 675, ये 4 है यहाँ पर,
यहाँ पर आपका 4 है, ये थोड़ा से आपको सुधार लेना है। हमने केवल 675 ही देखा था, ठीक है। तो इसको जो है दोबारा आपको करना है। देखिए तीसरे नंबर में दिया गया है 6754 है, टोटल है 67 54 गुणे में 94, तो ये हो जाएगा 67 54 गुणे 100 माइनस 6, गुणा कराएंगे 67 54 00 माइनस 67 54 गुणे 6, तो ये हो जाएगा 67 54 00 माइनस 6, गुणा कराएंगे 6 को 24 के 4 हासिल 2, 6 5 30 2 32 के 2 हासिल 3, 42 3 45 के 5, 45 5 4, 36 4 40। अब इसको घटाइएगा, 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा, ये बचेगा 9, 9 में से 2 जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7, ये 3 रहेगा 13, इधर हासिल लगेगा 13, 13 से 5 जाएगा तो हो जाएगा 8, ये 4 में से 0 जाएगा तो हो जाएगा 4, 7 में से 4 जाएगा तो ये हो जाएगा 3, और ये आपका 6। तो ये हो जाएगा आपके तीसरे प्रश्न का आंसर, ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर में लिखा गया है 26,478, 26,478 गुणे में कितना है 106 है, 106। हम इसको एक स्टेप बताएंगे, बाकी आपको करना होगा, और कमेंट्स में आप इसे जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। अब इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ करके आप कमेंट्स में इसको जरूर बताइएगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों कि 1 से 3 तक के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। मात्र इसमें 3 ही क्वेश्चन थे, और कल की क्लास में हम लोग इसके आगे चैप्टर चालू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।